हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज लेक्चर। इट्स लेक्चर नंबर 2 मेटलर्जी। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2. So just to check your memory, I mean whatever we have studied in previous lecture, I'm just starting today's lecture by a quiz. चलिए क्विज खेल के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी लोगों का पूरे हृदय से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी मच प्रोडक्टिव, सो कीप योर सेल्फ एक्साइटेड, है ना। कम ऑन, जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए आप लोग। In metallurgy of iron, when limestone is added to the blast furnace, the calcium ion ends up in. Take 45 seconds. Time starts now. I need answers from everyone. आपको बताना है कि आयरन की मेटलर्जी में जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग यूज करते हैं लाइमस्टोन, वो कैसे फिनिश होता है, वो कैल्शियम आयन कहाँ जाता है। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन कम ऑन। 3, 2, 1, टाइम ओवर। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस इट। अगर आपने सही किया होगा तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपको याद रह जाएगा, और अगर आपसे गलत हो गया होगा तो फिर ये आखिरी वाला गलत हो रहा होगा, क्योंकि इतना बुरा लगेगा तो इसका इंप्रेशन दिमाग में पड़ जाएगा। यस, सो नाउ यू नो लाइमस्टोन इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एज वी ऑल नो। तो ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अबव द मेल्टिंग पॉइंट. We have discussed in the previous lecture. So it will decompose to calcium oxide and CO2, and this calcium oxide is a basic. ये बेस है। तो जो आयरन होता है ना, उसमें एसिडिक इम्प्यूरिटीज होती हैं सिलिका की। ये क्या करेगा, मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में, आपको जब भी कोई नई बात मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, जरूर नोट कर लेना। हमको किस इम्प्यूरिटी को निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स मतलब लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कैसा यूज करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स कि इम्प्यूरिटी कैसी है। तो अगर इम्प्यूरिटी एसिडिक होगी तो बेसिक फ्लक्स, बेसिक होगी तो एसिडिक फ्लक्स, एंड सो ऑन। तो बच्चों देखो, आप यहाँ पे सिलिका इम्प्यूरिटी होती है, इम्प्यूरिटी है। ये कैसा होता है बच्चों, दिस वन इज एसिडिक, वी हैव टेकन बेसिक फ्लक्स, बन जाएगा स्लैग। स्लैग इज CaSiO3। मैंने आपको पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन JEE नीट में आता रहा है, माइट बी इन दिस ईयर ऑल्सो। ओके, सो इट्स अ पेपर आउट कि स्लैग कैसा होना चाहिए। आप सोचो, आप किसी मुसीबत में हो, कोई आपको परेशान कर रहा है कहीं पर, आप कहीं से हेल्प लेते हो, तो कैसे व्यक्ति से हेल्प लोगे? ऐसे व्यक्ति से जो आए, आपको उस मुसीबत से बाहर निकाले और फिर वहां से चला जाए। ऐसा नहीं कि आपको बाहर निकाले और स्वयं ही बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ा हो जाए, है ना। ये स्लैग फ्लक्स ऐसा ही है कि ऐसा स्लैग बनाता है जो कि उस इम्प्यूरिटी को बाहर निकाला, लाइटर है, ऊपर रहेगा, नॉन रिएक्टिव है और इजिली कैन बी रिमूव्ड। अगर रिएक्टिव होता तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, और इजिली कैन बी रिमूव्ड। ओके बच्चों, ये क्या बनाएगा, स्लैग। आंसर इज ए। सो लेट्स हैव चेक योर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैच द कॉलम करना है, बताना है कि एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक के लिए कौन कौन से इधर जो कंपाउंड्स हैं, मिनरल्स हैं, मैच करना है। ओके, टेक 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरी क्लास जब चल रही हो तो आपको बिल्कुल अटैकिंग फॉर्म में रहना है, बिल्कुल तैयार, जूते वूते बिल्कुल बांध होत के बिल्कुल तैयार हो क्वेश्चन ट्राई करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन। 3, 2, 1, टाइम ओवर। लेट्स नाउ सी इट। चलिए उसको डिस्कस करते हैं, कम ऑन। एल्युमिनियम, वी नो दैट क्रायोलाइट, वी हैव डिस्कस इट, इट्स अ मिक्स्ड फ्लोराइड, Na3Al(F6), है ना। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, एल्युमिनियम फ्लोराइड एंड 3NaF, ये दोनों मिलते हैं तो हमें बनता है क्रायोलाइट। नेक्स्ट कॉपर, एवरीवन नो इट, मैलेचाइट, CuCO3 CuH का होल्ड राइज। आप सोचो कि ये 4 नंबर आपको एग्जाम में दे दें, ये सिर्फ ऑक्साइड्स के नाम, उसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी हो जाए, कॉलेज अच्छा मिल जाए।
आपको लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो माय गॉड, इनको याद जरूर कर लेंगे हम लोग। KCl MgCl2.6H2O डबल सॉल्ट कार्बोनाइट, ZnCO3 calamine. So answer is, our answer will be for aluminium we have Q, okay, for copper we have R, for magnesium we have S, and for zinc we have P. So answer will be QRSP. okay? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रिवीजन हो रहे होंगे। जिस किसी को कम याद होगा अब शायद याद हो रहा हो कि हाँ ओ माय गॉड ये मिस हो गया था। नाउ दैट वुडंट बी, है ना, अब नहीं होगा। चलो बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया कि ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, माइनिंग कर लिया, ओर निकाल लिया। नाउ इट्स टर्न, हमने भी समझ लिया मेटलर्जी में करते क्या है। याद है ना आपको, पहले ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं, उन इम्प्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, देन आफ्टर उस ओर्स का हम रिडक्शन करते हैं, मेटल निकालते हैं, वो मेटल हमें इम्प्योर मिलता है, एंड फाइनली वी गो फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द इम्प्योर मेटल टू हैव द प्योर मेटल। दैट्स व्हाट वी डू इन मेटलर्जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और मैंने आपसे कहा था ना कि चावल में अगर कोई इम्प्योरिटी हो, वो हल्की हो, जिसको एयर ब्लो करके दूर करते हैं, बट चावल की ही शकल सूरत की उतनी ही भारी हो, उसको ब्लो करके दूर नहीं करते। तो किसको कैसे दूर करेंगे, हाउ वी कैन रिमूव और यू कैन से हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी एज वेल एज ऑन द मेटल। या इस केस में ओर, हमें ओर को कंसंट्रेट करना है। यस बच्चों, ये ओर और उन दोनों पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग कई तरीके पढ़ते हैं। वी स्टडी नंबर ऑफ वेज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटी वी चूज अ पर्टिकुलर वे आउट। ओके, तो सी हियर लेविगेशन, अंग्रेजी मत जाना यार, बहुत आसान चीज है। लेविगेशन वॉशिंग, धुलना, हाइड्रोलिक वॉशिंग को लेविगेशन ही बोलते हैं। अब यार धूल उल मिट्टी कण अगर अब चावल में पड़ जाए तो उसको माता ही धुल देती हैं, दैट इज कॉल्ड लेविगेशन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो पार्टिकल्स है ना उनको हम लोग तोड़ा, फिर उसको पाउडर बनाया छोटे छोटे, ताकि जो ओर्स है ना उन तक हम पहुंच पाए, इसलिए पाउडर बनाते हैं। एंड देन आफ्टर व्हाट विल डू, उसके बाद हम लोग नीचे से बहुत उसको तो पाउडर बना के नीचे सप्लाई करते हैं, ऐसे इसको हम क्या करते हैं, ऐसे इसको हम सप्लाई करते हैं पाउडर ओर को, और इधर से वाटर फ्लो करते हैं। ये बड़ा सा कंटेनर है, व्हाट विल हैपन, समझ रहे हो आप, यहाँ से हमने वाटर का बहुत फ्लो मारा, ये हल्की चीज़ों को लेके ऊपर आ जाएगा और उसको यहाँ हम लोग बाहर निकाल लेंगे, राइट। इट्स कॉल्ड लेविगेशन। कोई आपसे पूछे लेविगेशन क्या है तो वो डरने की जरूरत नहीं है, नाम में नहीं जाना। लेविगेशन मीन्स जस्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग, हल्की चीज को धुल के बाहर निकालना। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अब सपोज करिए कोई एक चीज, इसमें आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। लेविगेशन आयरन ओर के लिए यूज करते हैं मोस्टली, है ना, क्योंकि उसमें आयरन खुद ही भारी है, हल्की चीजें बाहर हो जाएंगी। मैग्नेटिक सेपरेशन, जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक हो और मैग्नेटिक हो, या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो और नॉन मैग्नेटिक हो। मान लो दो लोग हैं, उनको सेपरेट करना, एक मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट लाओ जो चिपक जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा। यस, सो आई विल टेल यू एग्जांपल जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। लीचिंग, अच्छा लीचिंग से ही लगता है लालच वाला कोई चीज़ है, नहीं हालांकि इसका इंग्लिश में इससे कोई मतलब नहीं है। लीचिंग मतलब बहा के ले जाना, परकोलेट कर देना। आपने कॉफ़ी कभी ट्रेन में चाय पिया होगा तो थैली वाली देते हैं ना, तो उसमें से जो मेन एक्सट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं परकोलेशन मेथड। वो आके सॉल्यूशन में गर्म पानी में आया था, हम पी लेते हैं ना, थोड़ा चाय के टेस्ट को महसूस करते हैं। वैसे वो वाली चाय तो बनती नहीं, बट थैली में से उसका एक्सट्रैक्ट बाहर आया, या बारिश हुई तो बहा के ले गया कुछ चीज़ों को, परकोलेट, ड्रेनेज अवे, ड्रेन अवे, बहा के ले जाना, इज कॉल्ड लीचिंग। फ्लोटेशन, तो लीचिंग कब यूज करेंगे, सपोज करो ओर और मेटल है बच्चों, और वो सेपरेट नहीं होना चाह रहा है, हम एक ऐसा केमिकल यूज करेंगे, केमिकल मतलब लॉलीपॉप यूज करेंगे, एक ऐसा केमिकल यूज करेंगे जो कि मेटल को बहा के ले जाए, इम्प्योरिटी को वही छोड़ दे। वाओ, इट्स ऑल अबाउट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल। अभी इसमें हमें केमिकल की प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा केमिकल खोजना पड़ेगा, और यही परीक्षा में पूछा था आपसे। 4 नंबर फिर ले लो आप यहाँ से, 4 मार्क्स, पेपर आउट,
कि कौन सा केमिकल किसको बाहर करेगा, और एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ डिस्कस भी करूंगा। वाह, तो लीचिंग क्या है? बहा के ले जाना, ड्रेन आउट कर लेना, परकोलेट कर लेना। वंडरफुल है नहीं? कितना आसान है। इसमें जानना पड़ेगा कौन किसको बहा के ले जाता है। ओके, ये बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एल्युमिनियम के और बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में और सिल्वर गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में। आई विल टेल यू, है ना? पता है आपको एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में बेयर्स प्रोसेस है, पढ़ा होगा आपने। वहाँ हम लोग NaOH, कंसनट्रेट NaOH को यूज करते हैं एल्युमिनियम के और बॉक्साइट को बहा के ले जाने के लिए। उसको बहा के ले आता है, बाकी सबको छोड़ दिया, उसको ले गया, है ना, अलग कर लिया आपने। फ्रोथ फ्लोटेशन। बच्चों ये फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है? इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रोथ, झाग बना के ऊपर ले आया। अब मान लो कोई दो लोग हैं, वो साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ करो कि इन दोनों में दरार पैदा कर दो, है ना। और कहते हैं कि हमने ओर को कलेक्ट कर लिया, ओर को कलेक्ट कर लिया। ये काम जानते हैं कौन करता है? ऑयल करता है, तेल, उसको कलेक्टर बोलते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। ये बात मिसेस कैरी एवर्सन ने बताई थी सबसे पहले। और उनको किसने बताया था? कहते हैं ना, जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के होते हैं, एनसीईआरटी में कहानी डिस्कस किया हुआ है, जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के होते हैं वो कहीं भी वैज्ञानिक काम कर जाते हैं। एक महिला थी, उसमें कहानी डिस्कस किया है। तो महिला जो थी, आप समझना, बड़ा मज़ेदार बात है। वो महिला जो थी, एक इंडस्ट्री था, उसके जो वर्कर थे वो कपड़ा धुलती थी, वॉशर वुमेन। उन्होंने क्या नोटिस किया कि उन्हें कपड़ों में एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ है जो कि पानी में कम घुलता है, जो ऊपर आया, झाग के साथ ऊपर आ जाता है और बाकी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं। ये बात उस इंडस्ट्री जहाँ काम हो रहा था उसकी इंचार्ज मैडम को उन्होंने बताया, मिसेस कैरी एवर्सन। और मैडम ने इस बात का यूज किया फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक डेवलप करने में। तो ये टेक्निक किसके लिए था बच्चों? सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए। याद रहेगा आपको, है ना? फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए रहेगा। इसमें मिसेस कैरी एवर्सन ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग कलेक्टर यूज करते हैं, ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट, पाइन ऑयल, तो क्या करेगा वो? सल्फाइड ओर्स की नॉन वेटेबिलिटी, वो न भीग पाए, किसके साथ? पानी के साथ, मतलब पानी से उसकी दुश्मनी करा देगा। और तो ये अब नहीं भीगा तो, और हम क्या करते हैं? झाग और पैदा करते हैं, एयर बबल्स, और झाग पे आके बैठ जाएगा। फिर हम ऐसा कुछ यूज करते हैं जो झाग को फटने ना दे, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर। वो एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। वो होता है क्रिसोल। क्रिसोल क्या है? एसिड, और प्लस एनिलीन। एनिलीन क्या है बच्चों? बेस। ये एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है। तो क्या हुआ? ये देखो हमारा एक झाग बन गया। झाग कैसे बना? हमने पैडलर घुमाया और हवा ब्लो कर दिया, झाग बन गया। और ये क्या है? कह रहा भैया हम पानी से दूर रहेंगे। अच्छा, इसको हमने और आग लगा दिया, कौन? क्या डाल के? कलेक्टर, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जैंथेट। तो आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है आप लोगों को, है ना? तो अब क्या हुआ? इसके ऊपर ही आके चिपक गया। रिस्पॉन्स करते रहो बच्चों ताकि मुझे भी मजा आए यार। ये आके सल्फाइड ओर चिपक गया, सल्फाइड ओर। सल्फाइड को अमेरिकन इंग्लिश में ना FIDE लिखते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में PHIDE। सो हाउ एवर यू कैन चूज अबाउट, बच्चों। नाउ अब क्या हुआ? ये झाग फटे नहीं, इसलिए हमने स्टेबलाइजर यूज किया। क्रिसोल और एनिलीन का ये है स्टेबलाइजर। ये ऊपर आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। इतनी बढ़िया बात है। पता है इसके बाद कॉपर का प्रोडक्शन मास स्केल पे हुआ। उन वाशर वुमेन को मेरा सादर प्रणाम। देखो, वैज्ञानिक टेम्परामेंट अगर आपके पास है तो आप फोड़ू तोड़ू हो, जहां रहोगे वहां कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे, लोगों की जिंदगी को आप कुछ दे के चले जाओगे। यस नो? तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ये है बच्चों, ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, लेविगेशन, भूला नहीं ना आपने? हाइड्रोलिक वॉशिंग, यार अंग्रेजी मत फंसो, बहाने को, है ना, पानी से बहा ले गया, लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन। मैं इसको इंडिविजुअली फिर बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा आसान है। कम ऑन। लेविगेशन में जैसे मैंने बताया आपको कि पहले हमने ग्राइंडिंग किया और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको फाइन पाउडर, व्हाई वी नीड फाइन पाउडर? सो दैट आर ओर कैन बी टच्ड, और मान लो एक लंप में है, मास में है, तो वी कैन नॉट सेपरेट इट। सो फाइन पाउडर बनाया, उसको हमने यहाँ से बच्चों
चार्ज किया, यहाँ से पानी को प्रेशराइज वाटर को डाला तो क्या हुआ, हल्की चीज ऊपर, उसको बाहर निकालो, यहाँ से देखो मैंने इसको बाहर कर लिया और हमारा कंसंट्रेट और जो है इधर मिल जाएगा। नाउ हाइड्रोलिक प्रोसेस टू सेपरेट इम्प्यूरिटीज, बेसिकली सिलिशियस इम्प्यूरिटीज। आई थिंक कि आप लोगों ने नहीं भूला होगा कि जो मिट्टी उट्टी होते हैं इनको सिलिशियस इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, फ्रॉम हैवी और पार्टिकल्स। किसको किससे दूर कर रहे हो, जो हल्की चीज है उसको भारी चीज से दूर कर रहे हो। हल्की चीज उड़ के ऊपर आ गई उसको यहाँ निकाल दिया, और भारी चीज नीचे रह गई उसको यहाँ दूर कर लिया। भारी क्या है बच्चों, और। ओके, तैयार रहिएगा, कभी भी स्क्रीन पे क्विज आ सकता है बच्चों। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसा मैंने बताया मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज करेंगे, जब कोई एक चीज मैग्नेट हो दूसरी नॉन मैग्नेट हो, चाहे वो और हो चाहे इम्प्यूरिटी। अब मैं आपको पेपर आउट करने जा रहा हूं, जो बता रहा हूं वही एग्जाम पूछा जाएगा और वही सिर्फ पूछा गया है। ध्यान रखिए, आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नेटिक होते हैं, इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक। हम लोग क्या करेंगे, एक रोलर यूज करते हैं। ये रोलर कैसा बच्चों, मैग्नेटिक। इसका दूसरा व्हील हमने लिया, ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। ओके, अब आप देखो ये बेल्ट है, ऐसे चक्कर मार रहा है बेल्ट। ऊपर से हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पाउडर बना के इसमें हमने चार्ज कर दिया। यहाँ पे ऐसे सरफेस होता है ना, इसमें चार्ज कर दिया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो क्या होगा, सी बच्चों मजेदार बात देखो, जो मैग्नेटिक चीजें होंगी वो चिपकी रहेंगी और यहाँ आगे गिरेंगी। यहाँ एक डब्बा रखो, तो जो मैग्नेटिक चीजें होंगी बच्चों वो यहाँ आके गिर जाएंगी, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी वो यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें किसी ने अट्रैक्ट ही नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, नहीं। तो दिस वन इज मैग्नेटिक रोलर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मजा आ रहा है बच्चों? तो आयरन ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, इम्प्यूरिटीज यहाँ हो जाएगी। पता है आपको, कैल्सीटराइड, टीन ऑक्साइड, SnO2, वो नॉन मैग्नेटिक होता है, बट उसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है ओहो उसमें इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक है। आयरन ऑक्साइड में और मैग्नेटिक है, बट टीन स्टोन में, कैल्सीटराइट में, टीन ऑक्साइड में इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक, दैट इज ओल्फ्रेमाइट। ओल्फ्रेमाइट ये क्या होता है, आयरन और मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज टंगस्टन ऑक्साइड, मीन्स यू नो FeWO4 या MnWO4, ये मैग्नेटिक होता है। जब इसको करेंगे तो जो हमारा इम्प्यूरिटी है वो यहाँ इकट्ठा होगा और टीन स्टोन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ध्यान रखना, ओल्फ्रेमाइट आयरन और मैग्नीज का टंगस्टन ऑक्साइड है जो कि इम्प्यूरिटी है, राइट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में आपसे 4 नंबर आपको दे के जाएगा। रेडी? नाउ लीचिंग की बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत लालची है। लालची होना खतरनाक तो होता है। यहाँ कौन लालची है, और किस चीज़ का, लॉलीपॉप का। लॉलीपॉप क्या है, वो केमिकल जो उसको खींच के बाहर ले आता है, बाकी सबको छोड़ दिया और बाहर निकाल दिया। यही ढूंढना होता है हम लोगों को। मैंने आपसे कहा ड्रेन अवे, बाहर ले जाएगा, ड्रेन बहा के ले जाएगा, परकोलेट कर जाएगा, है ना। तो या फिर कहते हैं कि जो एक चीज़ है वो सॉल्यूबल है, किसमें, उस केमिकल में जिसकी हम खोज करने वाले हैं, तो उसको जो सॉल्यूबल है उसको भाग के ले जाएगा, बाकी सबको वहीं छोड़ देगा, है ना। ये बॉक्साइट और आयरन और सिल्वर के लिए करते हैं। बॉक्साइट में अगर बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से बच्चों कान खड़े कर लो, अटेंटिव, पेपर आउट चल रहा है इसमें, जो बता रहा हूँ वही एग्जाम पूछाएगा। इसमें आयरन ऑक्साइड इम्प्यूरिटी है, और मोर ब्रॉडली वी शुड अंडरस्टैंड, अगर मेटल ऑक्साइड इम्प्यूरिटी है, इफ मेटल ऑक्साइड इज इम्प्यूरिटी, इन दैट केस हम लोग NaOH को यूज करते हैं लीचिंग के लिए। ये है केमिकल, वो भी कैसा पता आपको, कंसंट्रेट, हाई प्रेशर पे। ओहो क्या बात, एग्जाम में आएगा और 4 नंबर आपके पास है। जानते हैं क्यों? ये देखो बेस है। अब देखो अंदर की बात बच्चों, ये क्या है, बेस, मेटल ऑक्साइड, ये भी क्या है, बेस। और ये किसको दूर करना है, बॉक्साइट को। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, एम्फोटेरिक, वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। हमने जब बेस यूज किया तो बेस और बेस में आपस में दुश्मनी, रिपल्सन, ये कहेगा तुमको मैं छूऊंगा भी नहीं, इससे रिएक्शन कर जाएगा, बिकॉज ये एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है, एम्फोटेरिक है, इसको घोल लेगा। ओहो क्या बात है, अभी रिएक्शन बताऊंगा। और ऑलमोस्ट नो, ये मेटलर्जी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, तो धोखा नहीं देगा तुमको ये। 4 नंबर पक्का है बच्चों।
ये कंसंट्रेट NaOH, क्यों ये बेस, ये क्या है बच्चों, एम्फेट्रिक, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, बिकॉज यू नो एल्युमिनियम इज मेटालॉइड, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, वी नो ऑल द स्टोरी, ओके। तो रिएक्ट करेगा, यहाँ सोल्यूबल बना लेगा, और ये रिएक्शन नहीं करेगा। पता है किस रंग का होता है, पता है ना आपको, ये रेड कलर का होता है। तो कहते हैं इस रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं रेड मड। रेड मड किसको बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड को, Fe2O3। गोल्ड और सिल्वर में बच्चों यहाँ पे हम लोग NaCN यूज करते हैं, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं। इन दोनों में से कोई यूज कर लो, ये लीचिंग के लिए है, क्योंकि ये दोनों ना बहुत बदमाश हैं। सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन ही किस नहीं करते यार, कहते भाई हमसे, कुछ लोग होते हैं ना हमेशा नाराज रहते हैं, इनर्ट, कहीं मान लो इन्वाइट किया तो वहाँ मुंह बना के बैठे हुए हैं, वो कौन है, सिल्वर और गोल्ड, मुंह बना के बैठा हुआ है, हम क्या रिएक्शन करा के नहीं करेंगे। अब उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, समझ गए ना आप। NaCN और KCN ये केमिकल से, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनाता है उनके साथ में, घोल लेता है। तो उस पूरे इम्प्यूरिटीज में से सिल्वर गोल्ड को घोल लेगा। देखो भाई बात सोने और चांदी की हो रही है, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, है ना। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों को ये घोल लेगा, कौन, NaCN KCN, लीचिंग एजेंट, बाकी सबको वही छोड़ देगा। और ये मैकर्थर और फॉरेस्ट दो भाई, और मैकर्थर स्कॉटलैंड के थे, इन लोगों ने डेवलप किया तरीका। और पता है पूरी दुनिया का 90% गोल्ड, ओ माय गॉड, आप बिल्कुल सही सुने हो, 90% गोल्ड का प्रोडक्शन इस तरीके से किया जाता है, और ये गोल्ड को 96% तक प्योर कर देता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। लीचिंग हो गया बच्चों। नेक्स्ट ये देखो, ये जो बॉक्साइट होते हैं उनके लिए कौन सा हम लोग लीचिंग एजेंट यूज करेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे, जो वैज्ञानिकों के नाम पे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कहा बॉक्साइट से सवाल तो हर बार पूछे जाते हैं, बॉक्साइट से पिछली बार एडवांस में JEE में पूछा गया था, नीट में भी घूम फिर के आता ही रहता है। तो भाई जैसी इम्प्यूरिटी उसके अकॉर्डिंग लॉलीपॉप समझते हैं ना आप, वो केमिकल जो उस इम्प्यूरिटी को खींच के बाहर ले जाए। कम ऑन बच्चों ध्यान रखो, मैंने क्या याद किया था, अगर बॉक्साइट में सिलिका इम्प्यूरिटी होगी तो सरपेक्स प्रोसेस यूज करेंगे लीचिंग के लिए, ये लीचिंग की बात कर रहा हूं, है ना। सिलिका इम्प्यूरिटी होगी, सरपेक्स प्रोसेस यूज कर, उसमें क्या होता है वो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो सिलिका इम्प्यूरिटी सरपेक्स प्रोसेस यूज करेंगे। तो मैंने क्या, S फॉर S, आयरन ऑक्साइड तो बेयर्स प्रोसेस, और अगर दोनों हो इम्प्यूरिटी के रूप में तो हॉल्स प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों पूछे जाते हैं, बेयर्स एंड सिलिका सरपेक्स प्रोसेस। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, यस। कोई पूछेगी बॉक्साइट में सिलिका इम्प्यूरिटी है, विच प्रोसेस शुड बी यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ऑब्वियसली सिलिका है तो सरपेक्स ही करेंगे ना बच्चों। नेक्स्ट बेयर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें पता है, मैं बस आपको बताया। तो देखो ये है बॉक्साइट सॉलिड, ये उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में है, कौन है ये, आयरन ऑक्साइड। ये हमने लॉलीपॉप लिया, कंसंट्रेट NaOH, टेम्परेचर देख रहे हो आप 473 केल्विन, प्रेशर देखो, अरे बाप रे बाप 35 to 36 बार प्रेशर, कैन यू इमेजिन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। साइंस में अगर आपने सरप्राइज नहीं किया, अगर कोई इसको देख के बाप रे बाप नहीं बोलता है ना, ये समझना उसको समझ में ही नहीं आया। 35-36 बार प्रेशर, यू नो। तो रिएक्शन करेगा, आपको पता है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा और ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो तो क्या बन जाएगा वो, देखो ये रेड मड बन गया, ये नीचे बैठ जाएगा कंटेनर में, नीचे बैठा रह जाएगा। कौन है ये, Fe2O3, है ना। वो घुलेगा ही नहीं, उसको घोला नहीं, मना कर दिया नहीं घोलेंगे, कौन ये, क्यों, ये भी बेस है और ये भी बेस है, और ये तो एम्फेट्रिक है, इसने ये बना लिया। आप सोच रहे होंगे दोनों अलग है क्या, दोनों सेम है। इसको वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों। मैंने दोनों इसलिए लिख दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और फिर अब देखो हमें तो चाहिए Al2O3, तो हमने इम्प्यूरिटीज तो अलग कर लिया, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे तो रेजिड्यू के रूप में ये आ जाएगा, और फिल्ट्रेट के रूप में सॉल्यूशन ये रहेगा। इसको हम लोग CO2 से ट्रीट करेंगे, वाटर, और थोड़ा सा बाहर से Al2O3 ले लो कैटलिस्ट के रूप में, लिटिल बिट, ओके। CO2 लिया, क्यों, अब देखो क्या है बच्चों, ये एसिड है, ये तो एम्फोट्रिक है ना, तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। क्या बनाया उसने, प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट जिलेटिनस कलर का। IIT एडवांस में एग्जाम में पूछा गया था, ये लिख के यहाँ X लिखा था, व्हाइट लिखा था, पूछा X क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड,
वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है, बहुत ही पोरस होता है। इसको गर्म कर दो, गर्म करना इज कॉल्ड कैल्सिलेशन। कैसे? बहुत तगड़ा गर्म करो, उसको टूटना आसान नहीं है। इस टेम्परेचर पर 1470 केल्विन पर 1470 केल्विन गर्म करेंगे, Al2O3 मिल गया, Al2O3 मिल गया। अभी कैसा है? प्योर। पता है बच्चों, जब मैं बचपन में इसको पढ़ा, इस तरीके को पढ़ा, तो मैं ये सोचने लगा कि अरे यार ये क्या मजाक है। हमने Al2O3 से कहानी शुरू की थी और Al2O3 पे आ गए, तो क्या फायदा हुआ इस बात का? हम क्यों इतना पढ़ाई किए, ये प्रोसेस क्यों किया हमने? बिकॉज ये इम्प्योर है एंड दिस वन इज प्योर, ये डिफरेंस है। इम्प्योरिटी को हमने फिल्टर करके बाहर निकाल लिया। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आएगा तो बच के नहीं जाएगा। ओके, नाउ इट्स क्विज टाइम, इट्स क्विज टाइम बच्चों, इट्स क्विज टाइम। चलो मस्ती मारते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई बिलीव कि आप सभी लोग आंसर कर लोगे। टेक 60 सेकेंड्स, I need response from everyone. Take 60 seconds. Your time starts now. Match the column first with column second. सभी के आंसर्स आने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। Come on. Still we have 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. बहुत बढ़िया। Let's now discuss it. कैंसर इसमें क्या डिस्कस करना है? सरपेक्स का हो जाएगा SiO2, हॉल केस में दोनों, है ना, बेयर केस में इल्मेनाइट। डू यू नो इल्मेनाइट क्या होता है? इल्मेनाइट FeO.TiO2 आयरन और टाइटेनियम का ऑक्साइड है। बोथ आर मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड होगा तो विल यूज कंसंट्रेट NaOH एंड दैट इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। ओके, तो आंसर विल बी, लेट्स सी आंसर क्या होगा। पहले वाले का क्या हुआ? R। हॉल्स प्रोसेस क्या हुआ बच्चों? सॉरी, पहले वाले Q। सेकेंड हॉल का हो गया R एंड बेयर्स का हो गया P। आंसर इज QRP। नाउ गोल्ड में भी लीचिंग करते हैं बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोने की बात है, थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, है ना। लड़कियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लड़कों के लिए अगर बाद में जरूरत पड़ती है, देखो ना, बहुत मामला खराब हो जाता है। शादी उदी हो गई ना, अगर गोल्ड नहीं दिया घर में तो घर में घुस भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर केमिस्ट्री पढ़ लिया हो तो कोई टेंशन नहीं है यार, गोल्ड बनाना जानते हैं हम लोग, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। गोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, इसको NaCN से लीचिंग करते हैं। क्या होता है, ये गोल्ड जो है ये पैसिव है, इनर्ट है। तो पहले हमने कर दिया बच्चों इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये 0 से +1। ये ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये हमने लिया भाई, इसका होगा रिडक्शन, ये बन जाएगा 2OH-। कैसे? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छा 2H2 कर दिया, सी ये बन गया 4OH-। समझ गए आप? O2 2H2O 4OH-, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले लो बच्चों। इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन को लेना क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसका खुद रिडक्शन हुआ और इसने गोल्ड कराया ऑक्सीडेशन। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 4 ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब ये Au+ जो है इसको हम लोग NaCN KCN से ट्रीट करते हैं और ये बनाया कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाटर सॉल्युबल होता है। मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, तो क्या बोलोगे आप? क्योंकि ये ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करेगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स में गोल्ड +1 स्टेट में है, तो किसने किया? ऑक्सीजन ने, और ये कॉम्प्लेक्स बनाया। ये तरीका मैकअर्थर एंड फॉरेस्ट जो है, 2 भाई लोग हैं। ये फॉरेस्ट मतलब जंगल नहीं है यार, ठीक है, नाम है ना, स्पेलिंग भी अलग है। देखो ये 2 भाई लोग हैं, 2 फॉरेस्ट ब्रदर्स, ऑल ऑफ देम आर बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। और ये लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाके काम किए थे और इन्होंने काम किया, राइट बच्चों। तो इन्होंने लेकिन इसमें मुश्किल क्या है कि साइनाइड जो है ना बहुत ही पॉइजनस है, तो बहुत ही खतरनाक हो गया। तो कई देशों में इसके ऊपर बैन भी लग गया, बट स्टिल ये आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ बहुत गरीब हैं लोग, सोना बनाने के लिए तो जान दे ही सकते हैं ना। ये Au है बच्चों, और ये कॉम्प्लेक्स को हम फिर जिंक से ट्रीट करते हैं। ये जिंक क्या करेगा? अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जानते हो क्या हुआ? जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गोल्ड को कहेगा तुम बाहर निकलो, बिकॉज जिंक के कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। जिंक हैज मोर टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्सेशन देन गोल्ड।
और यू कैन से जिंक ने गोल्ड को रिड्यूस कर दिया, तो +1 से उसको 0 कर दिया और यहाँ गोल्ड आपको बाहर मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हाइड्रोलिक ये एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड कोई दिक्कत है नहीं, इतना इनर्ट है, कुछ नहीं होने वाला उसका, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको रिएक्शन समझ में आ गया। गोल्ड को ट्रीट किया गया पहले ऑक्सीजन से, जिसने इसको Au+ बनाया, इससे ट्रीट किया है, कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स इज वाटर सोल्यूबल, ये पानी में घुल जाएगा और इम्प्यूरिटीज नहीं घुलेंगे, उनको छान के बाहर निकाल दो। इसको जिंक से ट्रीट कर दो, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड बच्चों, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, गोल्ड को बाहर निकाल दिया। मजा आ रहा है? ठीक है ना, ये तरीका हमने यूज किया। मुझे उम्मीद है आपको ये याद रहेगा कि NaCN या KCN यूज करते हैं इसके लीचिंग के लिए। सिल्वर में भी सेम तरीका है बच्चों, सेम वे आउट, ओके। बट यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये Na2S को ऑक्सीडाइज करके Na2SO4 बनाता है, यू कैन सी हियर। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम में किसी को आगे खींच लेते हैं, प्रोडक्ट को जितना कंज्यूम करते हैं, रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। इट इज कॉल्ड लू सतलीय प्रिंसिपल, है ना। इसको आप लोग गड़बड़ प्रोनाउंसिएशन करते हो, ली चटलियर्स प्रिंसिपल, बट इट इज एग्जैक्टली लू सतलीय प्रिंसिपल। तो बच्चों जब इसको हम लोग इसे ट्रीट करते हैं, तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया Na2S, इट्स इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ऑक्सीजन का एक और यूज है, वो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे रहा है। नाउ फ्लोरेशन सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। सल्फाइड ओर को हम लोग ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल, जेंथेट, फैटी एसिड, जो कि कलेक्टर की तरह काम करते हैं। सोडियम एथिल जेंथेट SEX, सोडियम एथिल जेंथेट, ये जो है कलेक्टर की तरह काम करता है। ये सल्फाइड से कहता है कि तुम पानी से दुश्मनी कर लो और ऑयल से दोस्ती कर लो, वो दूर हटता है। फिर हम लोग बच्चों उसमें लिखा है कलेक्टर इनहेंस नॉन वेटेबिलिटी, ओके, यू कैन सी दिस वन। यहाँ पे ये देखो बबल्स हैं, ये देखो बबल, इस बबल के ऊपर ये देखो आप, बबल के ऊपर यू कैन सी बच्चों, ये देखो ये सल्फाइड और चिपक गया, सल्फाइड और चिपक गया, और ये बबल फटे नहीं, इसलिए इसमें हम लोग स्टेबलाइजर मिलाते हैं। क्रिसोल, ये क्रिसोल है, और एनिलीन, स्टेबलाइज द फ्रोथ। और ये ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे निकाल लो, हमको और मिल गया, और जो बाकी चीज़ें गंदगी इम्प्योरिटी नीचे रहेगी उसको अलग कर लिया, है ना। तो सल्फाइड और आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, है ना। और उसके इस कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या बोलते हैं, तेल में, आग में तेल डालना, घी डालना, वो वाला काम किसने किया है, वो वाला काम किया कलेक्टर ने। कलेक्टर तो बड़ा अच्छा शब्द है वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका रोल भी ठीक ही है हमारे लिए, है ना बच्चों। बाय द वे नाउ हम लोगों को अब हमने जो है ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, and concentration of ore is purely depends on the, which way we will select depends on the properties of characteristic of impurities and the ore. So इधर लीचिंग, जैसे लेविगेशन बोलूँगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलूँगा, टिन स्टोन, आयरन, याद आना चाहिए आपको, आपके दिमाग में चलना चाहिए। हाँ पढ़े हैं। थर्ड वन फ्लोरेशन, हाँ समझ में आ गया सर हमको। लीचिंग पूरी बात समझ में आई, लीचिंग बोलती है एल्युमिनियम वाला, है ना, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, ओके। नाउ हमको रिडक्शन करना है बच्चों। हमने अब कहा और से कि भाई तुम तैयार हो, नहा धो करके तुम्हारा रिडक्शन किया जाए, करा अभी नहीं। अब और को हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल फिजिबिलिटी, जस्ट थिंक अबाउट इट, वी हैव डिस्कस दिस एस्पेक्ट, केमिकल फिजिबिलिटी। नाउ वेदर ओर इज इन द फॉर्म फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिड्यूस्ड इजिली, कंफर्टेबली, वायबली, कॉमर्शियली, फाइनेंशियली साउंड है क्या, इस रूप में जहां से उसको निकालना आसान है, पैसे को देखते हुए फायदेमंद है, क्या ऐसा है? तो अगर नहीं है तो उसको उस रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन तरीके को हम बोलते हैं बच्चों कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो तरीका है जिसमें हम लोग ओर को ऐसे रूप में, मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान होता है। तो मेटल सल्फाइड में है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड में है, कार्बोनेट में है, सल्फेट में है, इन सारे फॉर्म्स में है। तो हम लोग दो तरीका यूज करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इन तरीके से, इन वेज से हम लोग मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ओके बच्चों,
कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब होता है गर्म करना, सिंपल गर्म करना, बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के, गर्म करके तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना। या कई बार हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी करते हैं काम। बहुत ध्यान समझिएगा, ये 4 नंबर की बात है, एग्जाम पूछा जाना है। तो अगर हमारे पास सल्फेट और हो, सल्फेट, कार्बोनेट, सबसे पहले कार्बोनेट बोल दो, हर जगह कार्बोनेट लिखा रहता है, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में गर्म किया जाए रिवर्बरेटरी फर्नेस में। क्या सुना आपने? रिवर्बरेटरी फर्नेस, यस, जहां पर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है ताकि वो लिक्विड न बन जाए। लिक्विड बन जाएगा तो हमारे लिए गड़बड़ रहेगा। क्यों? वो हम रिडक्शन में सीखेंगे बच्चों। हर एक कहानी सुनते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ, कोई नई बात मिले उसको अलग से लिखते चले जाओ। आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पढ़ने की एक मन बन रहा होगा, अरे यार ये तो बड़ा आसान है, आई शुड गो थ्रू। और जो बता रहा हूँ वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, बस और वो, मतलब ये 3-4 दिन क्लास और मेटलर्जी पूरा तैयार। तो बच्चों कैल्सिनेशन में मैं फिर लेता हूँ यहाँ पर, देखो डिकम्पोज करता है कार्बोनेट को, सल्फेट को, हाइड्रोक्साइड को एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और को इन अब्सेंस या और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिवर्बरेटरी फर्नेस में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, नहीं तो पिघल जाएगा और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दिस इज कैल्सिनेशन। कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, इसको मैंने गर्म किया तो ऑक्साइड और CO2 बन गया। ये ZnCO3 है ना, जो कार्बोनेट है, दोनों कार्बोनेट है, जो गर्म किया, सिर्फ गर्म किया विदाउट ऑक्सीजन। लेड सल्फेट, एंगलसाइट, लेड ऑक्साइड, सल्फेट है, देखो ये कैल्सिनेशन है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कैल्सिनेशन है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन सी दिस इज हाइड्रोक्साइड, अभी हमने किया था बेयर्स प्रोसेस से बच्चों 1470 केल्विन पर, है ना। ये मेलेचाइट, देखो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों है, ओहो क्या बात है। और हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसको मैंने किया, इट्स कैल्सिनेशन। ये सब कैल्सिनेशन है। अगेन मेरे साथ सभी लोग बच्चों, जहां हो वहीं से बैठ के बोलो, बोलने जब हम लोग कुछ सुनते हैं और करते हैं ना एक्टिविटीज, तो दिमाग में जाके इंप्रेशन जमाता है। कार्बोनेट, यस बोला आपने, बोलिए भाई, मुझे तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड को रिवर्बरेटरी फर्नेस में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, वो टूट के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ओके, लास्ट में बच्चों रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ही भुनना होता है, भुनना हिंदी में। तो भुनते तो हम लोग एयर में है ना, तो बस इसमें और उसमें ये अंतर है कि यहाँ एयर में भुनते हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस से भुनोगे तो जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो अपने अपने ऑक्साइड बन के उड़ जाते हैं। और ये हम लोग मोस्टली करते हैं बच्चों सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर का डायरेक्ट रिडक्शन हम लोग नहीं कर पाते, ये हम लोग एलिंगम डायग्राम में पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको अगले लेक्चर में एलिंगम डायग्राम बहुत प्यार समझाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं शायद 2 क्लास और लूंगा, 4 क्लास में से फिनिश करेंगे हम लोग। तो बच्चों रोस्टिंग जो होता है, ये सल्फाइड ओर को गर्म करना होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, भुनना, सिंपल भुनना, और वो सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान है, सल्फाइड से मुश्किल है। ओके, सो लेट्स सी नाउ रिवर्बरेटरी फर्नेस, ऑब्वियसली टेम्परेचर लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। नाउ सल्फाइड और के लिए बच्चे यूज करते हैं, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। यू कैन सी दिस रिएक्शन, लेड सल्फाइड टू लेड ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड टू जिंक ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड टू कॉपर ऑक्साइड। क्यूप्रस है ये बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ये कि हम लोग रोस्टिंग किसके किस लिए कर रहे हैं, लेड, जिंक, क्यूप्रस और मरकरी। लेड, जिंक, कॉपर और मरकरी, इनके लिए हम लोग रोस्टिंग कर रहे हैं। ओके बच्चों, नाउ अब ये क्वेश्चन इन्हीं सब के बेस पर है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात बताया याद होगा। आज हमने बहुत शानदार चीज़ें पढ़ा, पूरा हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया, हम लोगों ने कैल्सिनेशन पढ़ लिया, हमने रोस्टिंग पढ़ लिया, और अब हम इसके ऊपर क्विज करने जा रहे हैं।
चलिए रेडी, यस, कम ऑन बच्चों, ये क्विज आपके स्क्रीन पर है, फटाफट 4 डालो। मुझे सारे बच्चों से रिस्पॉन्स चाहिए, मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं बच्चों, ओके, मतलब क्रॉस मैचिंग एक से ज़्यादा हो सकता है। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड में कर डालो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक से ज़्यादा ऑप्शंस मैचिंग हो सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम कहाँ होता है? रिवर्बरेटरी फर्नेस में। कहाँ होता है? रोस्टिंग में। कहाँ होता है? कैल्सिनेशन में। इन तीनों केस में टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ये कौन सा सल्फाइड से ऑक्साइड बना दिया आपने? ये तो सिर्फ और सिर्फ रोस्टिंग है भाई। रोस्टिंग हो गया। नाउ हमने हाइड्रेटेड ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्साइड बनाया है। ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज नथिंग बट कैल्सिनेशन। ओके, सो नाउ जस्ट हैव ये आंसर। हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं बच्चों। पहले वाले में तीनों आ गया, PQR। मैंने कहा था आपसे कि एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ये रोस्टिंग है, इट्स रोस्टिंग, P आंसर। ये कैल्सिनेशन है, इसका आंसर हुआ Q। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। तो ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।